साहिब जी। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम सूरजदास। सूरजदास जी, आप कहाँ से आए हैं? फाजिलका पंजाब। आप पंजाब से आए हैं और ये हरियाणा में आए हैं। यहाँ आने का आपका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? यहाँ आने का कारण है, यहाँ हमारे परम पिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज शांति का पाठ करवा रहे हैं, जिसमें मतलब काफ़ी आप देख रहे हैं काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं देश भर में। उसकी शांति के लिए परमात्मा ने ये पाठ करवाया है ताकि आगे लड़ाई ना हो और उसमें ताल हो कम हो, ताकि विश्व में शांति बनी रहे। तो सर एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर और भी जो धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, वो बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं, बड़े बड़े कथाएं सुनाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करा रहे हैं, तो क्या उनसे शांति नहीं आ पाएगी क्या? देखिए, शांति केवल एक संत यानी कि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वही आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा होता है जो इंसान की ज़िंदगी क्या पूरे विश्व को बदल देता है। तो इसलिए ये इसी ज्ञान से शांति भी होगी। वो स्वयं परमात्मा है, कबीर का अवतार हैं, मान लीजिए कबीर का अवतार ही हैं। और उनके ऐसे ज्ञान से अगर इतना बड़ा बदलाव आ सकता है तो आप बताइए क्या उनके इस विश्व शांति का जो पाठ रखवाया है इससे बदलाव होगा ही होगा। तो सर आपके कहने का मतलब ये है कि जो और भी धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े हैं धर्मगुरु हैं, जो यहाँ पर कथावाचक हैं, बड़े बड़े भगवान को दिलाने की गारंटी लेते हैं, तो फिर अगर वो लोग शांति नहीं करा पाएंगे तो एक संत रामपाल जी महाराज जी जो अभी से ज्ञान देना चालू किए हैं, 25 साल हुए, तो ये कैसे इतना बड़ा जो है तो शांति का माहौल करवा सकते हैं? और वो बड़े बड़े जो धर्मगुरु है वो शांति नहीं करवा पा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर विश्व शांति करा लेंगे, तो वो धर्मगुरुओं की क्या साधना गलत है क्या? उनकी साधना गलत है, वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। वो जो साधना करते हैं वो कहीं गीता में प्रमाणित नहीं है। वो साधना ना ही तो कहीं गीता में है, ना ही किसी और ग्रंथ में लिखी हुई है। और जो संत रामपाल जी महाराज हैं हमारे, वो हमारे गीता के अनुसार साधना देते हैं जो बिल्कुल सही है। और इससे हमारा मोक्ष भी होगा और इसमें पूरे विश्व में बदलाव भी होगा और हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें सुधार होगा, ताकि वो आने वाली बुरी कुरीतियों से बच सकें। आप कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कबीर साहब की भक्ति से मोक्ष होगा, लेकिन प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधा राधा जपने से मोक्ष होगा, तो क्या सच है? सच्चाई किसको माने? जो आम आदमी है वो क्या सच्चाई माने? सच्चाई यही है भी जो गीता के बताए अनुसार जिसमें भक्ति लिखी हुई है, मोक्ष तो उसी से होगा और वो भी पूर्ण संत से दीक्षा प्राप्त करके। और ये पूर्ण संत नहीं है, ना ही राधा रानी का कहीं जिक्र है गीता में, कहीं प्रमाणित नहीं है कि उनकी भक्ति करने से कोई मोक्ष है। तो आपके कहने का मतलब ये कि राधा रानी का जाप करने से यानी राधे राधे जाप करने से मोक्ष नहीं होने वाला है? नहीं, उनसे मोक्ष नहीं होगा, राधा रानी का जाप करने से मोक्ष नहीं होगा। ये फुल गारंटी आप बता रहे हैं? सही? हाँ जी, ये फुल गारंटी है। हमारे संत रामपाल जी का ज्ञान विश्व पूरे ग्रंथों से प्रमाणित है, जिससे आपका मोक्ष होगा। इसीलिए आप भी आइए, अपना कल्याण करवाइए और अपने अन्य भाई बहनों को लेकर आइए ताकि पूरा विश्व सुधार हो सके। तो सर एक चीज़ और बताइए, मेरा लास्ट सवाल है और मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगा आपसे। जो हमारे जो चैनल में जो लोग देख रहे हैं आपको, और जो राधा और राधे राधे राधा रानी का ही जाप करते हैं और राधा रानी को इष्ट मानते हैं, और आपने एक बहुत अच्छी बात जो कही कि राधा रानी और राधा राधा करने से मोक्ष नहीं होने वाला है, तो जो दर्शक जो राधा रानी का जाप करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, राधा रानी अगर स्वयं परमात्मा होती तो वो कान्हा के वियोग में क्यों रोती? क्यों वो कान्हा के लिए इतना रोती? क्यों वो इतना कष्ट उठाती? इसीलिए ये हमारे जो अंध गुरु हैं जो मतलब गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत मार्ग पर लेके जा रहे हैं लोगों को, ये उन्हीं के कारण सब फैला हुआ है। और इस सब अंधकार को मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान ही इस मैल को दूर करेगा। तो जो वो लोग अगर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, आपने कहा कि राधा रानी से मोक्ष नहीं होगा, राधे राधे से मोक्ष नहीं होगा, अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते तो कैसे जुड़ेंगे? जी, अगर वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो गुरु परमात्मा जी का सत्संग आता है टीवी पे, उस पे एक पीली पट्टी भी नंबर भी दिया है, आप उससे चाहे ज्ञान गंगा मंगवा सकते हैं। अगर नाम उपदेश लेना हो तो नाम उपदेश ले सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है और सत्संग सुनना हो तो हम यूट्यूब कहीं पर भी सुन सकते हैं, फेसबुक का मतलब बहुत सारे चैनल हैं जिस पे हम सत्संग सुन सकते हैं गुरु परमात्मा जी की। चलिए, धन्यवाद आपका। सत्संग जी।